जब भी मैथ्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाती है, वहाँ पर 3D मेंसुरेशन का नाम सबसे ऊपर होता है। और 3D मेंसुरेशंस में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि माहौल सीजीएल मेंस का चल रहा है, उसमें हम आपके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज़ में ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आते हैं। हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक नई बातें आपको बताता है। तो आइए, मेरा नाम इंस्पेक्टर अंकित कुमार मिश्रा है और आप देख रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज़। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जहाँ पे हमें बताया जा रहा है एक मैक्सिमम साइज्ड क्यूब ऑफ साइड ए। समझिएगा इस बात को, एक क्यूब है जिसका साइड है ए, और इस क्यूब की खासियत क्या है कि एक मैक्सिमम साइज का क्यूब है। इट्स प्लेस्ड इनटू अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इस क्यूब को एक स्फीयर के अंदर फिट किया जाता है जिसकी रेडियस आर है। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ क्यूब यानी ए एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर यानी आर। आपसे इन टोटो पूछा गया है कि एक स्फीयर के अंदर एक मैक्सिमम साइज का क्यूब फिट किया गया है, तो आपको क्यूब का साइड और इस स्फीयर का रेडियस का रेशियो बताना है। अच्छा, एक बात आपने इसमें गौर की कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है मैक्सिमम साइज़। मैक्सिमम साइज़ दोस्तों इसलिए लिखा गया है कि जैसे मान लो अगर हमारे पास एक स्फीयर है, जैसे ये मान लो कि हमारा स्फीयर है मान लेते हैं, और ये ना बोला जाए कि इसमें मैक्सिमम साइज़ का क्यूब फिट किया जा रहा है, तो आप देखोगे कि कई तरीके के क्यूब यहाँ पे फिट हो सकते हैं, है ना। यानी इनफाइनाइट आपके ऐसे क्यूब बनेंगे जिनका डिफरेंट साइज होगा। तो आप डेफिनेट नहीं बता सकते कि आपका जो क्यूब है वो इस साइड वाला होगा, इस साइज का आपका ये क्यूब होगा। इसलिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है मैक्सिमम साइज। इससे यहाँ कंफर्म हो जाता है कि जो आपका अब क्यूब इसके अंदर बनेगा वो एक ही तरीके से बन सकता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अच्छा, अब हम लोग समझते हैं कि एक स्फीयर के अंदर एक मैक्सिमम साइज का क्यूब कैसे फिट किया जाता है। आप थोड़ी देर के लिए कि जिस कमरे में बैठे हुए हो उसको एक क्यूब मान लो। अब अगर इस क्यूब को एक स्फीयर के अंदर यानी एक गोले के अंदर फिट किया जा रहा है, तो आप ध्यान दोगे इस कमरे के जितने भी कोने हैं, फर्श में 4 कोने और इसके जो छत है उस पे 4 कोने, ये 8 कोने आपके जो है उस स्फीयर को टच करेंगे ना। क्या इतनी सी बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो अब एक स्फीयर हमारा ये हो गया, हरे कलर का स्फीयर है हमारे पास जिसके अंदर एक मैक्सिमम साइज का क्यूब फिट किया गया है। अब आप बोलोगे कि सर अभी आपने बताया कि इस क्यूब के सारे एजेस जो हैं इस स्फीयर को टच होने चाहिए, तो भाई ये एक क्या है, 3D फिगर है जिसको 2D फिगर के फॉर्म में इम्प्लीकेट किया गया है। इसलिए यहाँ पे आपको ऐसा दिख नहीं रहा होगा कि इसके सारे एजेस टच कर रहे हैं, पर हमको यही मान के चलना है कि इसके सारे एजेस टच करते हैं और एक्चुअली में टच करते हैं। देखो, जैसे ये हमारा एक फिगर है, अब इसमें ये जितने भी एज हैं ये आपके स्फीयर को टच कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसको मान के भी चलना है। अब आप एक छोटी सी बात को ध्यान दो, मैं एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, जब भी हम किसी क्यूब या क्यूबॉइड की बात करते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम साइज का रॉड या मैक्सिमम साइज की जो आप स्टिक एडजस्ट कर सकते हो वो होता है उसका डायगोनल, यानी 2 अपोजिट एजेस को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन आपकी डायगोनल कहलाती है। ठीक है ना, यानी ये जो आप क्यूब देख रहे हो इसके अंदर जो मैक्सिमम साइज का स्टिक या आप कहो रॉड जो आप फिट कर सकते हो वो इसी डायगोनल के बराबर होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अच्छा, इस डायगोनल की वैल्यू क्या होती है? इस डायगोनल की वैल्यू होती है a√3। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई ना? निकालते कैसे, ये बहुत छोटा सा बात है, बता देता हूँ आपको। चलिए इसको किसी एक और वीडियो में बताएंगे, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखो, तो जो इस क्यूब का ये डायगोनल है, ठीक है, इस क्यूब का जो डायगोनल है वही इस स्फीयर का डायमीटर होगा कि नहीं होगा? बहुत आसान सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ इतनी छोटी सी बात समझनी है कि जो ये डायगोनल है आपका वही इस स्फीयर का आपका डायमीटर हो जाएगा। अब जो स्फीयर का डायमीटर है, अच्छा ये मैंने कैसे बताया आपको कि वो स्फीयर का डायमीटर हो जाएगा? क्योंकि आप ध्यान से सोचो, डायमीटर क्या होता है? एक सर्कल या स्फीयर के 2 पॉइंट्स जो कि उसकी सतह पे हो उनको मिलाए, पहला कंडीशन ये हो गया। तो ये दोनों सतह को मिला रहा है ना, पहला कंडीशन फॉलो हो गया। और दूसरा, जो कि उसके रेडियस से जो कि उसके सेंटर से होके गुजरे,
वो होता है आपका डायमीटर। अब आप कहोगे सर ये कैसे बता रहे हो कि आप सेंटर से होके जा रहा है कि नहीं? भाई जो सेंटर से होके जाएगा वही मैक्सिमम साइज होगा, और डायमीटर का साइज हमेशा मैक्सिमम होता है, ठीक है ना? तो हम ये मान के चल रहे हैं कि क्या चल रहे हैं, ये सही है कि हमारा जो क्यूब का डायगोनल है और जो स्फीयर का डायमीटर है वो सेम है। स्फीयर का जो डायमीटर होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ r, और यही वैल्यू हमने निकाला है a√3 के बराबर। तो हम लोग इसको बराबर कर देंगे, a√3 के इक्वल कर देंगे। यहाँ से आपका r/a आ जाएगा √3/2। एक लाइन में इसका हम लोग ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। छोटे से कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखने हैं और ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ा सकते हो। तो कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, कैसी लगी ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये सीरीज़ मैं चाहता हूँ कि थोड़ी लंबी जाए, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं जो इसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप उसको ज़रूर कमेंट्स में टाइप करें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।